प्रीति सिंह, खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है। नीति आयोग की इस बैठक में 8 मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होगी और ये मुद्दे हैं: विकसित भारत 2047, MSME पर जोर, बुनियादी ढांचा, निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति। इस बीच कुछ प्रमुख विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। इस लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बात की चर्चा थी कि वो वित्त मंत्री विजय चौधरी को इस बैठक में शामिल होने के लिए भेजेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि विजय चौधरी को भी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली नहीं भेजा जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। कई कार्यक्रमों का उन्होंने हवाला दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पहले जो जानकारी सामने आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि विजय चौधरी जो हैं वो पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार की जगह, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है उसमें ये जानकारी आ रही है कि विजय चौधरी को भी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली नहीं भेजा जा रहा। अब आप इसे मोदी सरकार के विरोध का एक तरीका भी मान सकते हैं। दरअसल दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के मौजूद रहने की पुरानी रवायत है, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद बने ही हैं विरोध का सामना करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में एक नहीं, कम से कम 5 मुख्यमंत्रियों ने बैठक से किनारा कर लिया है। ये बात और है कि सभी के शिकवे अलग अलग हैं, सभी के पास तर्क अलग अलग हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ एक, मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल नहीं होना। नीति आयोग की बैठक से दूर रहने वाले मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें पहला नाम है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। हमने केंद्र से अनुरोध किया था कि मुझे और मुख्य सचिव को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ममता बनर्जी किसी अन्य काम में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी की सरकार का दावा है कि बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को इजाजत नहीं देना एक परोक्ष तरीका है। नीति आयोग की बैठक से दूर रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए इस बैठक में न जाने का फैसला लिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी में लोगों का हवाला देते हुए पूछा है कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं? इस मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा। अब जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी की ही पंजाब सरकार इसमें कैसे शामिल हो सकती है भला? पंजाब सरकार ने अपनी मांग और शिकायतों की फहरिस्त पेश करते हुए बताया कि पंजाब के सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। नीति जो पिछली बैठक थी जो अगस्त में हुई थी उसमें भी सीएम गए थे खुद, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो पंजाब की बाजू नहीं पकड़ रही। पंजाब के साथ एक मतरेई माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अगर जो पिछली मीटिंग में उठाए गए जो एजेंडे थे, सवाल थे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना, उनको हल नहीं करना, तो मीटिंग में जाने का कोई उचित नहीं रहता है। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव या उनकी सरकार का कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद में आज एक बैठक होने वाली है जिसमें तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। यानी आज दिल्ली में जिस वक्त नीति आयोग की बैठक होगी जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, उसी वक्त हैदराबाद में 3 मुख्यमंत्री अलग से चर्चा करेंगे। इन सभी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक से नदारद रहेंगे। नीतीश कुमार आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देंगे।
यानी नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं रहेंगे, लेकिन वजह पहले से तय कार्यक्रम को बताया गया है। अब इसे संयोग तो नहीं कहा जा सकता कि नीति आयोग की जिस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी, उस बैठक में 5 मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक में स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर बात भी होगी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की ये 8वीं संचालन परिषद की बैठक है। इस बैठक का विकास से संबंध है, लेकिन इसे सियासी सरोकार से जोड़कर नए किस्म की राजनीति शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने के मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी और उसके समर्थक दल ने जहां इस फैसले को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं, वहीं महागठबंधन के दलों ने बैठक को सिर्फ औपचारिकता बताते हुए कहा है कि ऐसी बैठक में भाग लेने का क्या फायदा। नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है, क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण, या बिहार की जनता के हित की सोच नहीं है? आपने नीति आयोग में हर बार जाने से इनकार कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है। देखिए, भले विपक्ष अपनी भूमिका में विरोध करती है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अब किसी आयोग की बैठक में, जैसे नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री का नहीं जाना, कई राज्य के मुख्यमंत्री का, तो इससे तो जनता का समर्थन तो मिलेगा नहीं इस बात को, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि आप जब तक जाएंगे नहीं तो उन बातों को समझेंगे कैसे। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी का डीएनए ठीक हो गया था, जब हमारे पास साष्टांग दंडवत हुए थे, उस समय भी तारकिशोर प्रसाद जी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। उनको भेजे जाने की बात केंद्र ने नामंजूर किया। आखिर ये कौन सी परिपाटी है? क्या देश के संविधान से ऊपर है नरेंद्र मोदी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के बैठक कोरम पूरा करने के लिए करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ भाजपा शासित राज्यों को लाभ पहुंचाने का होता है। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री त्राहिमाम में रहते हैं, उनके लिए उनके पास कोई योजना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अब नीति आयोग के बैठक में भला क्यों जाए गैर भाजपा दल के मुख्यमंत्री? आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं, तो फिर इस तरह के नीति आयोग जैसे महत्वपूर्ण बैठकों का महत्व कम हो जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मनमानी है, जो हिटलरशाही तानाशाही रवैया है, वो हर बैठकों में दिखता है। विपक्ष को तवज्जो नहीं मिलता है, विपक्ष की सलाह नहीं मानी जाती है। इसलिए इस तरह के बैठकों में शामिल होने से भी कोई लाभ नहीं होता है। तो आपको बता दें कि बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, लेकिन इस बैठक से किनारा करते हुए नजर आए हैं सीएम नीतीश कुमार। इसको लेकर भी बिहार में सियासत हो रही है। ये तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सीएम नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक से किनारा करते हुए नजर आए हैं। राजनीतिक मायने क्या कुछ निकल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मायने साफ तौर पर देखा जाए तो यही निकल रहा है कि विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात नीतीश कुमार करते हैं, और वही चीज़ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया जाने से, केजरीवाल ने जो है वो इनकार कर दिया, जबकि ममता बनर्जी ने ये एक तरफ से लेटर भेजा था कि उनके जो है अधिकारी को बुलाया जाए, लेकिन वहाँ से दिल्ली से साफ तौर पर कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री आ सकती हैं, अधिकारी नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री को आना होगा। तो उसके बाद से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है, तो केजरीवाल ने और कई दलों ने, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए इनकार कर दिया है। विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से नीति आयोग की बैठक
जिसका नेतृत्व आज प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे जो है जेडीयू ने किनारा कर दिया है, बिहार सरकार ने किनारा कर दिया है। एक तरह से कहा जाए तो बिहार सरकार ने किनारा कर दिया है। रुपेंद्र, क्या इस बैठक का बायकॉट करने से विपक्षी एकता का प्रदर्शन होगा? ये संदेश देने की कोशिश है कहीं ना कहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी आप जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी इसमें शामिल है और साथ ही अब सीएम नीतीश कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है राज्य और देश के प्रगति के लिए होती है, और इस तरह की बैठकें होती हैं, कहीं ना कहीं जो है इन पर चर्चा होती है कि आगे का क्या योजना होगा, आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, किन किन बातों पर बात होगी। और इससे बैकआउट करना कहीं न कहीं देखा जाए तरह से ये अच्छी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक राजनीति है, एक पॉलिटिक्स है, अपना दबाव बनाना है। तो चुनाव भी 2024 और 2025 कि तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से कहा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हालांकि यदि कहा जाए कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया है, खासतौर पर यदि कहा जाए दिल्ली है, पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी यहाँ पर नहीं पहुँची हैं और केसीआर यहाँ पर इस बैठक से किनारा इन लोगों ने किया है। लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल यहाँ पर पहुँचे हैं और इस बैठक का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बैठक में दिखाया जाए तो मिशन 2047 को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से विकसित राष्ट्र बनाया जाए उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। देश की आधी आबादी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य और सैनिटाइजेशन इनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एमएसएमई को लेकर के चर्चा की जाएगी और जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों की क्या अपनी ज़रूरतें हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर वो अपने राज्य यहाँ कहीं सीधे तौर पे पॉइंट्स अपने रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे ये बैठक। तो दिल्ली से राहुल मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में ये जो बैठक होनी है और क्या कुछ फिलहाल इस बैठक को लेकर देखने को मिल रहा है। राहुल, मेरा सवाल आपसे होगा, जहां इस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं, चलिए राहुल जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन रुपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, देखिए इस बैठक की अगर हम बात करें, अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि विकास, निवेश, तमाम मुद्दों का यहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। लेकिन इसी बीच से नीतीश कुमार का किनारा करना क्या वाकई राज्य के लिए नुकसानदायक है? देखिए, नीतीश कुमार का किनारा करना साफ तौर पर है, राजनीति को लेकर एक किनारा किया जा रहा है। जिस समय वह बैठक स्टार्ट होगी 10:30 पर, उस समय नीतीश कुमार कहाँ होंगे ये भी हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और ठीक 10:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ के सरकारी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। यहाँ पर इस पार्क का जो है सेकंड पार्ट भी बना दिया गया है, तो उसका भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो जो है नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी एकता की एकजुट करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो वहीं एक तरह से बायकॉट करके ये दिखाना चाह रही है जो भी राजनीतिक दल है, केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि केंद्र के नीतियों से वो खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं हम आगे फाइट देंगे। यही कारण है कि हम आपके चीज़ों को विरोध कर रहे हैं। ये जनता में मैसेज देना चाह रही है, ये तमाम पार्टियां, नीतीश कुमार मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जो है बायकॉट कर रहे हैं। चलिए मैं आपके पास रुपेंद्र लौटूंगी। दिल्ली से राहुल मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राहुल, आप दिल्ली में ही मौजूद हैं, नीति आयोग की ये बैठक है, काफी अहम ये बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि राज्यों की तमाम समस्या का समाधान कहा जा सकता है कहीं ना कहीं चर्चा के जरिए होगा और चर्चा के लिए ये बैठक काफी अहम है। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी का भी आप जिक्र कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल का भी और साथ ही सीएम नीतीश कुमार का भी, सभी ने यहां पर बायकॉट कर दिया इस बैठक का। लेकिन क्या वाकई विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश है इस बैठक के जरिए?
और देखिए, यदि विपक्षी एकजुटता दिखाने की यदि बात कही जा रही है तो मुख्य विपक्षी पार्टी की यदि बात किया जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस है। और मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे यदि कांग्रेस को ही देखा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो वहाँ पर सीधे तौर पे यदि जो एकता दिखाने की बात है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उससे कहीं किनारा हो ही जाता है। तमाम, यदि आपने सही कहा आपने कि भगवंत मान यहाँ पे नहीं पहुंचे हुए हैं, उन्होंने किनारा किया है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश का, जो दिल्ली में अध्यादेश लाया गया है, उसका हवाला देते हुए अपने आप को किनारा किया है। केसीआर ने अपने आप को किनारा किया है, साथ ही साथ ममता बनर्जी ने और नीतीश कुमार ने यहाँ पर अपने आप को किनारा किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि नीति आयोग की जो बैठक होती है, नीति आयोग की बैठक ये बेहतर समन्वय के लिए होता है कि यहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय किस तरीके से हो, किस तरीके से जो उनको ज़रूरतें होती हैं उनकी जो ज़रूरतों को वो यहाँ पर रखा जाता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे केंद्र के द्वारा विचार किया जाता है। 10:30 बजे क्योंकि बैठक शुरू होगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी, प्रगति मैदान में ये बैठक हो रही है। और इसमें जो एजेंडा है, कई एजेंडे यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे मिशन 2047 के बारे में 2047 को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी कि ये किस तरीके से राष्ट्र को, देश को जो है विकसित राष्ट्र के तौर पे जो है इसको बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या जो प्रदेश हैं और जो केंद्र है उनको बेहतर समन्वय के साथ में देश को किस तरीके से विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण हो गया यहाँ पर, क्योंकि देश की आधी आबादी की यदि बात किया जाए तो महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पर चर्चा है। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित जो गतिविधियां हैं या उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं, एमएसएमई जिसको कहते हैं, उसके बारे में उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और देश को स्वावलंबन की तरफ किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके बारे में यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे चर्चा होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और आपने सही कहा कि यहाँ पे जो राज्य, उन सभी राज्यों को कहीं सीधे तौर पे उनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच राहुल, में लेकिन देखिए बड़ी बात ये है, बिल्कुल राहुल, देखिए राजनीतिक मायने कई निकाले जा रहे हैं। अपने अपने तौर पर ये नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और ये नाराजगी की वजह है कि ये लोग बैठक में शामिल नहीं हो रहे। आपने जिक्र किया कि देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां के सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे हैं और विपक्षी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस हो जाती है। जब वहां के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार का किनारा करना, कार्यक्रम का हवाला देना, क्या कुछ राजनीतिक चश्मे से नजर आ रहा है? देखिए, यदि कहा जाए, क्योंकि इसका राजनीतिक मायने यदि आप सीधे तौर पे यदि आप देखेंगे तो राजनीतिक मायने तो यही है कि हम इसको विरोध कर रहे हैं। जो तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे उन्होंने अपने आप को किनारा यहाँ पर किया है, नीतीश कुमार के साथ ही साथ हम यदि देखें तो अरविंद केजरीवाल की भी बात करेंगे, क्योंकि जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो आपने देखा होगा कि बैठकों का यहाँ पर दौर जारी था। एक कोशिश जरूर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सारे विपक्ष को यहाँ पर एकजुट किया जाए, लेकिन सवाल मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप एकजुट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, इन बैठकों से यहाँ पर आप अपने आप को किनारा कर रहे हैं, लेकिन जो मेन विपक्षी पार्टी है, यदि खास तौर पर कांग्रेस की बात करें, वो कहीं सीधे तौर पर वो इन बैठकों में शामिल हो रही है, वो इन बैठकों में पहुंच रही है। तो ये कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जा सकता है, हालांकि यदि कहा जाए नीतीश कुमार बैठक को अपनी अलग बैठक का यहाँ पर यदि हवाला दे रहे हैं उनका, या हम दिल्ली के ही सीएम की बात करें, वो अध्यादेश का विरोध लेकर के कर रहे हैं, लेकिन ये बैठक खास तौर पे यदि कहा जाए देश जो केंद्र सरकार है और जो प्रदेश सरकार है उसको बीच में बेहतर समन्वय के लिए होती है। राजनीतिक मायने इसके कई अलग होते हैं, सीधे तौर पे इसको अलग देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी एकता है या कहीं इसको यदि विरोध का देखा जाए तो उसमें खास तौर पे, क्योंकि जब कांग्रेस ही पहुंची हुई है, यहाँ पे जेएमएम पहुंचा हुआ है, बिल्कुल जो संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है राहुल, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर, क्योंकि ये बैठक काफी अहम है और दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।